पर रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूटा चाहो सो लूट लो, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। कहते हैं कि एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक आपको किसने दी? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी। बाबा ने कहा, ये माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पंछी को गोली मारी और वो पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर पड़ा। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पंछी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम राम। पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोला, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम की ताकत के दर्शन हो गया। उसने राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। तभी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूटा चाहो सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तभी तो कहते हैं तुलसीदास कृत रामायण की इतनी महिमा है। हमें रामायण ने इतना ज्ञान दिया है आज के युग में कि कहते हैं कि हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुंचे तो राजा जनक ने सफलतापूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के पैर छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, बर पक्ष वाले, तो ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही, महाराज आप दाता है, कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेना आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता बड़ा या वाचक? कौन बड़ा? ये सुनकर जनक की नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली वो है जिनके घर बेटी होती। बेटियां हर बेटी के भाग्य में नहीं होती और हर किसी के भाग्य में नहीं होती हैं, लेकिन बेटी के भाग्य में पिता जरूर होता, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। कहते हैं हमें बेटी की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, सबको करना नहीं आता। जैसे रसोई बनाने का भाव होता है, वैसे हमें बेटियों को रखने का भाव होना चाहिए। जैसे रसोई बनाने में संतजन कहते हैं कि भोजन बनाते समय मन को पवित्र रखो, प्रयत्न करना चाहिए। भोजन बनाते समय मन से अच्छे बुरे विचार परमाण भोजन में मिल जाते हैं और उसी अनुसार ग्रहों की पुष्ट करते हैं। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना मन में होनी चाहिए कि रसोई उस स्वरूप प्रभु के लिए बनाई जा रही है, ता नाम जप के साथ रसोई बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय यदि हरि नाम ले रहें तो भोजन स्वात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाएंगे तो भोजन करने वाला कल्याण होगा। भोजन बनाते समय सांसारिक चिंतन से भोजन दूषित हो जाता है और उसमें संस्कार रहित उत्तर नहीं आती है। वैद्य भगवान कहते हैं, एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता है, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हो, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे नाम को रीझ भजो या खीज, भीम पड़ा जो सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि ये उल्टा डाला जा रहा है या सीधा, कालांतर में फसल जम जाती है। इसी प्रकार नाम सुमरन कैसे किया जाता, इसका कोई मतलब नहीं है। नाम को किसी समय लो, सीधा लो, उल्टा लो, हमें किसी समय नाम करना चाहिए, मन करे या ना करे, हम नाम लेते हैं तो भगवान उसको अवश्य सुनते हैं। प्रभु कहते, एक बार महामारी फैल गई। वहाँ के लोग बड़े धंधे पानी की तलाश में दूसरे गांव में जाने लगे। इस गांव के एक व्यापारी के पास दूसरे गांव में गया और वहाँ मुखिया से बोला, महाराज यहाँ बसना चाहता हूँ, वहाँ धंधा करना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे? मुखिया ने पूछा, जहाँ से आए हो
वहाँ कैसे लोग थे? व्यापारी बोला, पूछो मत। सब राम राम बड़े बेकार लोग हैं। यहाँ के तो बहुत झगड़ालू हैं, बात बात में लड़ते झगड़ते हैं। मुखिया बोला, तो यहाँ के लोग तो उससे भी बेकार हैं। वहाँ तो लोग झगड़ ही लेते थे, यहाँ तो सीधे मारपीट पे उतार हो जाते हैं। बात बात बाद में करते, पहले लात मारते हैं। वे व्यापारी इस गांव से आगे चला गया। थोड़ी ही देर में उसी गांव से दूसरा व्यापारी आया। उसने भी मुखिया जी से यही सवाल किया जो पहले बोल के गया था। मुखिया जी ने उससे भी यही पूछा, जो गांव छोड़कर आए हो वो कैसा था? दूसरा व्यापारी बोला, महाराज बड़े भले लोग थे। उस गांव के लोग तो एक दूसरे के लिए जान देते हैं और तैयार रहते हैं, बड़ी मीठा बोलते हैं। मुखिया जी बोले, तो यहाँ बस जाओ, यहाँ गांव में उससे भी भले लोग हैं। मुखिया जी के चले जाने के बाद सब्जी अपने दो लोगों से तरह से की बात किया। वो बोले, सुन लो, जो जैसा खुद होता है वो अपने जैसा ढूंढ लेता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, उसे माफिक मिल ही जाता है। चोर को सारे चोर, शराबी को सारे शराबी नज़र आते हैं। अगर आप प्रेम भाव से आप प्रेमी लोग हैं तो आपको सत्संगी को सत्संगी मिल जाएंगे। शक्कर खाने वाले को शक्कर और टक्कर वाले को टक्कर वाले व्यक्ति मिल ही जाते हैं। कहने का मतलब है, भीतरी बात ये है, यह तत्व ये है, गहरी बात है, ये संसार घाटी है। यहाँ जैसी आवाज़ दोगे वैसी प्रतिध्वनि हमें सुनाई देगी। जैसा सोचेंगे वैसा ही हमें सुनाई देगा। बड़ा सुंदर सी बात है। कहते हैं कि सीता और राम में कौन अधिक सुंदर है? अति सुंदर है। विवाह के बाद से लोग बोले कि इसमें कौन सुंदर है? विवाह के बाद चारों भाइयों में मिथिला की कन्याएं अलग अलग कोहबर में ले गई। लक्ष्मण से मजाक कर जब वो उन्हें सताने लगी तो लक्ष्मण को ध्यान आया कि भैया राम को भी यहाँ की नारियां सता रही होंगी और वे अपने सरल स्वभाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। मुझे उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। सो लक्ष्मण अपने कोहबर से निकलकर उस कोहबर में आ गए जहाँ राम और सीता विराजमान थे। सीता जी की सखिया ने जब लक्ष्मण को देखा तो आपस में बोली, अब तो दो दुल्हनिया को छोड़कर आनंद मिलेगा। और उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। हमारी सखी सीता तो राम जी से अधिक सुंदर है, राम जी तो उनकी छाया मात्र है। लक्ष्मण से भला ये बात कैसे सही जाती? उन्होंने प्रतिवाद किया, हमारे भैया अधिक सुंदर हैं, सीता जी की उसकी छाया है। काफ़ी देर तक ये विवाद चला। सखियों ने लक्ष्मण से कहा, अभी निर्णय हो जाता है कि कौन किसकी छाया है। ये बताइए कि छाया का रंग कैसा होता है? लक्ष्मण ने कहा, काला। इस पर सखियाँ ने खुश होते हुए कहा, हमारी सीता मैया का रंग गोरा है और आपके राम जी काले हैं। इसी से सिद्ध होता है कि सीता सुंदर है और राम जी उनकी छाया है। लक्ष्मण कुछ न बोल सके और मुस्कुराकर अपने कोहबर में चले गए। तो कौन सुंदर है? सीता मैया। जैसे कहते राधे कृष्ण सिया राम। बहुत सुंदर दर्शान है कि लक्ष्मण जी तो ऐसे थे, इस राम जी बहुत सीधे सरल स्वभाव के। कहते हैं कि सेवा का फल तो अच्छा ही होता है। जिम्मेदारी जो लेता है वो अच्छा होता है। वे अक्सर प्रार्थना नहीं करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं वे दारी नहीं लेते। अध्यात्म एक ही समय में दोनों एक साथ नहीं लाता है और अध्यात्म की गहराई में जितना जाते हैं उतना ही अधिक उससे मिलने वाले आनंद को अपने ओर चारों ओर लोगों से साझा करते हैं। अगर आप दूसरी सेवा करते हैं तो आप अपने आप योग्यता हासिल कर लेते हैं। कई लोग दूसरों की सेवा करते हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत सारा लाभ लाता है। अगर लोग खुश रहते हैं तो प्रायः लोग महसूस करते हैं कि अतीत में अवश्य उनकी सेवा की होगी। अगर खुश नहीं है तो सेवा करने से आपकी उत्थान होगा, आपकी खुशी देगा। जितना अधिक आप देते हैं खुशी, उतनी आपको अधिक खुशी मिलती है और शांति मिलती है। परंतु अधिक शक्ति और विफलता से आपको सम्मानित किया जाएगा। जब आप जीवन में सेवा को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं तब ये डर को खत्म कर देता है और हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। ये कर्म मकसद प्रदान करता है और लंबे समय के लिए आनंद बनाए रखता है। जब हर सेवा करते हैं तो ये हमारे प्रकृति, स्वभाव और मानव मूल्यों को हमें सहज रूप से लाता है और ऐसे समाज के निर्माण में मदद करता है जो डर और विनाश से मुक्त हो। युवाओं के लिए
साझा करने, गुणवत्ता की मदद करने चाहता है तो खुद के बारे में परेशान न हो। परमात्मा आत्मा का ध्यान रखे, धन के बारे में सोचकर परेशान न हो। अगर आप कृतज्ञ से भरपूर है तो वहाँ पर के लिए जगह नहीं है और सेवा अवसाद से सबसे बड़ी प्रभावी दावा है। भगवान आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं, ये आप लाभ केवल खुशी पाने के लिए करते हैं। तो इसे सेवा करते सेवा आपको क्षण संतुष्टि देता है, ये काफ़ी लंबे समय तक कायम रहता है। भीतर भगवान को देखना, ध्यान दूसरे को भगवान देखो। अगर अपने कहते हैं अगर अपने में भगवान देखना चाहते हो तो पहले दूसरे में भगवान को देखना शुरू करो, तो तुमको अपने में भगवान समझ में आएंगे। कहते इंसान को अपना एक लक्ष्य रखना चाहिए। तुम सब एक ही आदर्श की बात, एक ही भावना की बात, एक ही परमता की का परम लक्ष्य की बात एक साथ बोलते चलो। तुम्हारे बीच किसी कारण से कोई मतभेद नहीं हो सकता है। जहाँ लक्ष्य एक चलने का पथ है वहाँ मतभेद की संभावनाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए अपने आप को अनेक मन में एक मन बनाकर एक समझते हुए चलो। तुम लोग मिलकर चलो, एक आदमी आगे रहेगा एक पीछे रह जाएगा, ऐसा ना हो। सबके साथ लेकर चलो, कोई वंचित ना हो जाए। अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ से तुम स्वाभाविक जिम्मेदारी लेकर एक साथ चलो। जो सब मनुष्य प्रसाद के ओर आगे बढ़ते हैं अपने मन की भावना को निरंतर चक्र में क्रमशः अद्वितीय चक्र उठाए मानव मनीषा के उर्वलोक से उन्मुख कर प्राप्त श्रेय की ओर आगे चलते। कहा जाता है कि प्राचीन काल से उन्मत्त मनुष्य सब कुछ अपने बीच मिलकर व्यवहार करते हैं। अब उनके उत्तराधिकारी तुम भी उसी तरह आगे बढ़ो जिस तरह सबों ने एक मानकर, एक के साथ परिवार मानकर चलाया है। लक्ष्य एक है, पुरुषार्थ तुम्हारा अवधाय सिर्फ एक ही लक्ष्य है। आगे बढ़ो, तुम्हारा आकांक्षा लोग याद रखना है। तुम सब एक के द्वारा ही प्रेरित हो और तुम्हारी एक लक्ष्य की ओर गति है। एक जन अनंत काल से बंसी बजाया जा रहा है और तुम लोग बुला रहे हो कि आओ, इसलिए तुम लोग एक ही हो, आगे बढ़ो। तुम लोग साधना अनेक मन से अंतरूपी करो, जिससे तुम एक मुसीबत हास्य मुखर जन गोष्ठी से परिणित हो जाओ। सभी सुखी हो, सभी के मुख पर हंसी प्रकाश प्रकाशित हो, सभी सहायता करें जिससे सभी प्राणी खुलकर जी सकें। जो रोगी है रोग के दुष्टता से, क्लेश से मुक्त होकर शरीर से, मन से, आत्मा से प्रत्येक एक प्रकाशित भाग बन सके और अंधकार दूर हो सके। लोग अक्सर प्रायः प्रश्न करते हैं कि तुम सत्संग करते हो, पूजा करते हो, आखिर परमात्मा है कहाँ? तो लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है। हम अपने आत्मा के बारे में भी नहीं जानना चाहते। विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली, जहाँ हमारे पास बाहरी अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए शक्तिशाली दूरबीन है, वहीं प्रत्येक परमाणु में सबसे छोटे कणों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी है। फिर भी विज्ञान इस बात का खुलासा नहीं कर सका कि ईश्वर इस भौतिक ब्रह्मांड में कहाँ है। सच तो ये है कि सृष्टिकर्ता अभी तक बाहरी भौतिक ब्रह्मांड में नहीं मिला है। यही बात हमारे संत और महापुरुष सदियों से कह रहे हैं। वास्तव में परमात्मा हमारे भीतर है। उन्होंने ध्यान अभ्यास के जरिए परमात्मा को अपने भीतर पाया है। ध्यान अभ्यास क्या है? कुछ लोग इसे केवल शरीर और दिमाग को आराम देने के तरीका समझते मानते हैं। संतों और महापुरुषों को ध्यान में रखा है। अभ्यास परमात्मा को अपने भीतर खोजने का तरीका है, माध्यम है, सवाल है। अपने हृदय से सवाल करो परमात्मा कहाँ है। मृत्यु के बाद हमारे साथ शरीर का क्या होता है? जला दिया जाता। कौन हमारा साथ देता? परमात्मा। परमात्मा हमारे शरीर, हमारी आत्मा को जीवित रखते हैं और पुनः हमें 84 भोगों के जन्म देते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा का मिलान होता है। आत्मा से परमात्मा कितनी दूर है, प्रभु आत्मा से परमात्मा कितनी दूर है। चंदा से जैसे रोशनी बस उतनी दूर है, चंदा से जैसे रोशनी बस उतनी दूर है। परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है।
सूरज से जैसे किरणें बस उतनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है। सरयू से जैसे लहरें बस उतनी दूर है, स्वामी से जैसे लहरें बस उतनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है। माधव से जैसे भजन बस उतनी दूर है, माधव से जैसे भजन बस उतनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो आज के आनंद की जय। सभी मिलकर बोलो जय सियापति राम की जय।